ऑलमोस्ट हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ विशेस होते हैं जो कि वो पाना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में आप अपने ड्रीम्स और विशेस को कैसे अचीव कर सकते हो, पा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के डेली प्रैक्टिस से। ओपरा विनफ्री, जिम कैरी और वॉरेन बफेट जैसे फेमस पर्सनैलिटी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है और आप भी कर सकते हो। अभी आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप उन चीज़ों को आकर्षित करते हो जो कि आप करना चाहते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो एक बुक है द सीक्रेट जिसमें बताया गया है कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को आकर्षित करते हो। जैसे कि अगर आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपका जो जॉब है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप आकर्षित करोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वर्कलोड। और दूसरी तरफ अगर आप सोचते हो कि आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, तो आप अट्रैक्ट करोगे हैप्पीनेस को। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित कर पाते हो जैसे कि आप एक्चुअल में होते हो, जैसे कि आपकी एनर्जी होती है, जैसा आपका वाइब्रेशन होगा, आप उसी लेवल के ही चीज़ों को आकर्षित कर पाओगे। तो बात करते हैं कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहला टिप है पॉजिटिव अफर्मेशन। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर है और इसे प्रोग्राम किया जाता है वर्ड से। जैसे हम अपने आप को बोलते हैं, जिस वर्ड में बोलते हैं, जिस टोन में बोलते हैं, वैसा हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम होता है। और इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए अपने लिए। और आप नोटिस करना कि आप कैसे बोलते हो अपने आप से, कैसे सेल्फ टॉक करते हो अकेले में। तो पहले एनालाइज करो कि आप कैसे बात करते हो अपने आप से, निगेटिव या पॉजिटिव, एंड देन आपको डेवलप करना है पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे डेवलप करना है इसके लिए मैं एक टिप दूंगा आप लोगों को। तो यूट्यूब पे बहुत सारे अफर्मेशन के प्लेलिस्ट हैं जो कि आप सुन सकते हो सोने से पहले। तो ऐसे में होगा कि आप जब भी सोने से पहले सुन के सोगे तो आपका जो मॉर्निंग होगा काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका जो दिन है, दिन की शुरुआत होगा। तो सेकंड है क्लियर विजुअलाइजेशन। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप लोगों का नाम भूल जाते हो बट उनका चेहरा याद रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो माइंड है इमेज फॉर्म को ही स्टोर कर पाता है और इमेज फॉर्म को ही अच्छे से समझ पाता है। तो जब हम अपने ड्रीम्स को, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको अच्छे से क्लियर विजुअलाइज करते हैं, तो ऐसे में हमारे माइंड को पता चलता है कि मुझे चाहिए क्या। तो क्लियर विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और क्लियर विजुअलाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए पैसे कमाना है तो आप खुद से ये नहीं बोलोगे कि आपको ढेर सारे पैसा चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना चाहिए, 10 लाख, 15 लाख या 1 करोड़। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको चाहिए कितना। देन आप उसको विजुअलाइज करो क्लियर, देन आपको वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। थर्ड इज इमोशन। हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी की अलग अलग लेवलें होती हैं। तो अगर आप सैड हो तो आपका जो एनर्जी है वो लो लेवल पे वाइब्रेट करता है। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई लेवल पे वाइब्रेट करता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से पूरा हो और जल्दी से आपको रिजल्ट ला के दे, तो इसके लिए आपको अपने विजुअलाइजेशन में इमोशन और फीलिंग को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो
जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका आपका जो एनर्जी का लेवल है वो हाई लेवल पे वाइब्रेट करे, जिससे कि आप जल्दी से जो भी चाहो वो अट्रैक्ट कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ अवार्ड मिले या फिर आपको बिजनेस अवार्ड मिले, कुछ भी मिले, तो आपको फील करना पड़ेगा कि आपको उस मोमेंट में कैसा फील हो रहा है, आपको उस अवार्ड को लेके कैसा फील हो रहा है। तो ऐसे आपको अपने विजुअलाइजेशन में इमोशन डालना पड़ेगा। फोर्थ इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन का दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। इससे एक फेमस हॉलीवुड कॉमेडियन जिम कैरी ने जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे तब उन्होंने एक अपने आप को चेक लिखा हुआ था $10 मिलियन का, वो भी 1995 में। तो जब 1995 आया तो उन्हें एक थैंक्स गिविंग के आसपास $10 मिलियन का चेक मिला, चेक इशू हुआ, जो कि था उनके एक्टिंग सर्विसेज के लिए। और वो मूवी डम एंड डबी के लिए उनको अवार्ड मिला हुआ था $10 मिलियन का। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? स्क्रिप्टिंग एक ऐसा एक लौता टेक्निक है जिससे कि आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं। तो जब आप कोई भी स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपका सारा फोकस आपको उस लिखने पे होता है। आपका जितना भी इमोशन होता है सारा फोकस आपको लिखने पे होता है। तो इससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक का यूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई विश लिख रहे होंगे तो आपको ऐसे लिखना है कि जो आपको पहले से मिल चुका है, वो चीज़ आपको लिखना है जो कि आप चाहते हो वो पहले ही आपको मिल चुका है, ऐसे लिखना है। और दूसरा टिप है कि आपको गॉड को एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी, ये जो भी आपका विश है वो आपको देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपको ऐसा ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है गॉड को। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है बिलीव। आप कुछ लिख रहे हो या फिर आप विजुलाइज कर रहे हो, आपको उस बिलीव होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हो, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हो, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। और एक और बताऊंगा मैं कि आप जो भी लिख रहे हो या विजुलाइज कर रहे हो, सिर्फ इसी से आपका जो मैनिफेस्टेशन वो पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये तो बस ऐसा ही हो गया कि आप चाहते हो कि आपको 10 करोड़ का लॉटरी का टिकट लग जाए, बट आप टिकट खरीद ही नहीं रहे हो। इसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए 12th में अच्छे नंबर, तो आपको इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।